Hello all, I Zatin welcomes you all to our YouTube channel A to Z Softech. Here you will get educational videos related to NCERT subjects and technical subjects based on computer science. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. Please feel free to post your queries in the comment section just below the video. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag Zatinsa, hashtag A to Z Softech. Now, let's start with the topic. Pipelining. Okay, now what is the meaning of pipelining? As its name suggests, pipe means continuity. Pipe means continuity. जैसे आपने वाटर पाइप देखा होगा, वाटर पाइप क्या करता है, कंटिन्यूसली वाटर सप्लाई देता है, कंटिन्यूस वाटर सप्लाई देता है. दैट इज द बेसिक function of a water pipe. Similarly, in that manner, when a process or instructions or operations are executing simultaneously, one by one, okay, then that feature is known as pipelining. What is the significance of pipelining? Pipelining is used to improve the performance of a CPU. Okay, why and how? किसी भी प्रोसेसर की इंप्रूवमेंट को इंप्रूव करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं. या तो आप उसको हाई स्पीड का बनाइए, फास्टर सर्किट, ओके, एंड सेकेंड वन इज उसमें एक से ज्यादा ऑपरेशन एक टाइम पर परफॉर्म कराइए. यही दो तरीके हैं कि उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाई जा सकती है. द फर्स्ट वन, जिसमें आप फास्टर सर्किट, जिसमें आप फास्टर प्रोसेसिंग करेंगे, इट मींस उसमें कॉस्ट बढ़ जाएगी और वो आपके या डिजाइनिंग उसकी डिजाइन करना इतना इजी टास्क नहीं होगा. और सेकंड क्या है, उसका अरेंजमेंट ऐसा करिए कि एक से ज्यादा ऑपरेशन एक बारी में परफॉर्म हो, मल्टीटास्किंग हो, मल्टी ऑपरेशन हो. ओके, ये हम कर सकते हैं. नो, ये मल्टीटास्किंग, मल्टी ऑपरेशन, इसी को पाइपलाइनिंग कहते हैं, इसी को पाइपलाइनिंग कहते हैं. So what is the pipelining? Pipelining is a process of arrangement of hardware elements of the processor such that its overall performance is increased. Overall performance जो है वो increase हो जाए, इस मैनर में आप जो है हार्डवेयर को कनेक्ट करें. ओके, now simultaneous execution of more than one instruction takes place in pipeline processor. Simultaneous means पहला एग्जीक्यूट हो रहा है, इतने में दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया, चौथा भी आ गया. लेट अस सी अ रियल लाइफ एग्जांपल. एक रियल लाइफ एग्जांपल जो मैंने अभी इसमें इंक्लूड किया है, वो इसके अलावा एक दो एग्जांपल और डिस्कस करेंगे. नाउ लेट एन एग्जांपल ऑफ बॉटल फिलिंग प्लांट. ओके, बॉटल फिलिंग या पैकेजिंग, जैसे पानी की बॉटल या कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल या किसी भी तरह की जो है बॉटल पैकेजिंग प्लांट का एग्जांपल देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू टेक एन एम्प्टी बॉटल. ओके, first of all, you take an empty bottle, insert that bottle into the plant or into the machine, filling it with water or liquid, and then sealing that bottle and taking it from the machine itself. सबसे पहले आप एक बॉटल लेंगे, खाली बॉटल को आपने मशीन में प्लेस किया, उसमें फिर लिक्विड फिल किया, चाहे वो वाटर है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक है, या व्हाटसएवर विद द कंटेंट, एंड उसके बाद फिल करने के बाद उसको सील करेंगे, पैक करेंगे और निकाल लेंगे. ओके, नाउ there are three stages. First is insertion, inserting the bottle. Second is filling the bottle, and third is sealing the bottle. IFS से रिप्रेजेंट करेंगे इसको. स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. ओके, अगर नॉन पाइपलाइंड ऑपरेशन है, नॉन पाइपलाइंड ऑपरेशन है तो क्या होगा, एक बॉटल लिया आपने, पहले उसी बॉटल को इंसर्ट किया गया. लेट हर एक ऑपरेशन होने में 1 मिनट कंज्यूम हो रहा है, तो वही बॉटल आगे आई, पहले आपने बॉटल ली, इंसर्ट की, देन उसको फिल किया, देन उसको सील किया. जब सील होके वो बाहर निकली, तब दूसरी बॉटल आपने उठाई और उसको पाइपलाइन करना उसको जो है फिल करना स्टार्ट किया, एक बॉटल एट अ टाइम. जब उसका प्रोसेस खत्म होगा तब सेकेंड बॉटल स्टार्ट होगी, सेकेंड का खत्म होगा तब थर्ड बॉटल स्टार्ट होगी. नाउ इन दिस केस, व्हेन द बॉटल इज एट स्टेज 1, ध्यान से समझिए प्लीज, सिर्फ कंसेप्ट समझ में आ गया तो टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका. When the bottle is at stage 1, stage 2, stage 3, ये खाली है. Bottle moved from stage 1 to stage 2
एट दैट टाइम स्टेज 1 स्टेज 3 खाली है. नाउ बॉटल मूव टू स्टेज 3, एट दैट टाइम स्टेज 1 स्टेज 2 खाली है. दिस इज अ 3 स्टेज मैकेनिज्म. अभी 3 स्टेज मैकेनिज्म है तो इतना चल रहा है. अगर यही आपका 30 स्टेज मैकेनिज्म हो, इस प्रोसेस में 3 स्टेजेस हैं, अगर ऐसा ही कोई प्रोसेस हो जिसमें 30 स्टेजेस हो तो बाकी 29 स्टेजेस तो एम्प्टी रहेंगी और टाइम कितना लग जाएगा 30 टाइम्स. ओके, जितने नंबर ऑफ स्टेजेस है उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा उसमें. नाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम द पाइपलाइन प्रोसेसर यूज्ड. पाइपलाइन ऑपरेशन में या पाइपलाइन प्रोसेसर में क्या होगा ध्यान से देखेंगे अभी हम. इन केस ऑफ पाइपलाइन ऑपरेशन व्हेन द बॉटल इज एट स्टेज 1, इनिशियली जब आपने बॉटल स्टार्ट करी है, जब आपने प्लांट स्टार्ट किया तो पहली बॉटल स्टेज 1 पर आई. उस बॉटल को इंसर्ट करने के बाद आपने फिलिंग सेक्शन में प्लेस किया. जब वो बॉटल स्टेज 1 से क्रॉस होकर स्टेज 2 में पहुंची, एट दैट टाइम another bottle will placed in stage 1. At that time another bottle will be placed in stage 1. Now in the machine there are two different bottles at different stages. One is at stage 1, another is at stage 2. Okay, now when the first bottle covers the stage 2, it will move towards the stage 3. In the same time दोनों operations में equal time लग रहा है. So the stage 1 bottle will be moved to stage 2, stage 2 bottle will be moved to stage 3. Now stage 1 is empty. At that time third bottle will be inserted at stage 1. Now all the stages are filled and executing concurrently. Concurrently means साथ में. समझ में आ रहा है? अब क्या है, 3 अलग अलग बॉटल्स लगी हुई हैं, तीनों बॉटल साथ में एग्जीक्यूशन कर रही हैं. ओके, ये था फिनोमिना. नाउ टाइम टेकन और परफॉर्मेंस, टाइम एंड परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करते हैं. लेट देयर आर 3 स्टेजेस IFS. फर्स्ट केस में बिना पाइपलाइनिंग की बात करें, विदाउट पाइपलाइनिंग, पहली बॉटल इंसर्ट हुई, फिर फिल हुई, फिर सील हुई. जब ये सील हुई उसी टाइम पर आपने दूसरी बॉटल इंसर्ट की, फिर वो फिल हुई, फिर वो सील हुई. जब ये सील हुई तो उसी टाइम पर आपने अनदर बॉटल इंसर्ट की, फिर वो फिल हुई, फिर वो सील हुई. ओके, सो दिस इज द टाइम टेकन. लेट एक ऑपरेशन करने में 1 मिनट लग रहा है. काउंट कर लिए 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 मिनट लगे 3 बॉटल को फिल करने में. तो एक बॉटल को फिल करने में कितना टाइम लगा, 3 मिनट. क्लियर, सिंपल कैलकुलेशन है. नाउ विद पाइपलाइनिंग इंसर्शन हुआ, जैसे ही स्टेज 1 कंप्लीट करके स्टेज 2 पर आया ये फिलिंग करने के लिए. So once the stage 1 is completed and the bottle will be placed on stage 2, at the same time another bottle will be placed at stage 1. The first bottle will be completed stage 2, it will move towards stage 3. The second bottle will be on stage 2 at the same time, and at this time the third bottle will be at stage 3. The first bottle will be sealed now. In the next stage, second bottle will be sealed, and in case of pipelining, what will happen? The 3 bottles will be filled only in 5 minutes. 3 this, 2 more. Only 5 minutes, 3 bottles will be filled. So average time of filling each bottle will be 5 by 3, that is 1.67 minutes. Now see, in this small example, what you find that if you use pipelining, then the speed of your operation or speed of your process execution is drastically changes. In case of no pipelining, the average time taken is 3, and in case of pipelining the average time taken is 1.6 minutes in each. It means just half रिड्यूस होकर वो 3 मिनट से तकरीबन 1.6 मिनट, दैट इज 1.5 मिनट के आसपास आ गया. तो वो लगभग उसका हाफ हो गया है. ओके, सो इस तरीके से जब आपको अगर अपने किसी प्रोसेसर का परफॉर्मेंस इंक्रीज करना हो तो पाइपलाइनिंग यूज करते हैं. ओके, नाउ डिजाइन ऑफ अ बेसिक पाइपलाइन, व्हाट इज मीन?
इन अ पाइपलाइन प्रोसेसर अ पाइपलाइन हैज टू एंड्स, पाइपलाइन का मतलब दो एंड्स होंगे, एक एंड से इनपुट हो रहा होगा, एक से आउटपुट हो रहा होगा, सेम एंड नहीं होंगे, दो डिफरेंट एंड्स होंगे। ओके, इनपुट होता रहेगा, इट्स लाइक अ क्यू बेसिकली। ओके, जैसे क्यू में होते हैं ना फ्रंट एंड रियर, सिमिलरली फ्रंट एंड सॉरी इन इनपुट एंड आउटपुट। ओके, एंड बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट देयर आर मल्टीपल स्टेजेस और सेगमेंट्स दैट डिपेंड्स ऑन द योर पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग, कितने पार्ट्स में आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं। लाइक इन द एग्जांपल गिवन इट वाज 3 स्टेजेस। ओके, तो यहां पर 3 स्टेजेस थी इनपुट आउटपुट के बीच में। कोई स्टेप आपका है जिसमें फॉर एग्जांपल 40 हो, 4 हो, 50 हो, 5000 हो, दैट डिपेंड्स ऑन द एग्जीक्यूशन प्रोसेस। ओके, हर एक स्टेज से एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट स्टेज पर मूव करती जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक? नेक्स्ट देखिए, एग्जीक्यूशन इन अ पाइपलाइन प्रोसेसर। एग्जीक्यूशन इन अ पाइपलाइन प्रोसेसर, हाउ एन एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस। एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ पाइपलाइन प्रोसेसर कैन बी विजुअलाइज्ड यूजिंग स्पेस टाइम डायग्राम। जो भी हमने ऊपर किया है बिल्कुल सेम उसी तरह का एग्जांपल एक नीचे है। लेट देयर आर 4 स्टेजेस एंड 2 इंस्ट्रक्शंस, 4 स्टेजेस एंड 2 इंस्ट्रक्शंस। सो नॉन पाइपलाइन स्ट्रक्चर में क्या होगा, 4 stages S1 S2 S3 S4, okay, 2 instructions I1 and I2 are the instructions. This 1 2 3 is known as time cycles. Okay, this 1 2 3 is known as time cycles. So when the instruction 1 I1 placed in stage 1, it will process that stage 1, move to stage 2, move to stage 3, move to stage 4. Each and every stage takes here one cycle. हर एक टाइम साइकिल पर हर एक स्टेज वन टाइम साइकिल ले रही है। ओके, सो I1 इंस्ट्रक्शन को 4 स्टेज कंप्लीट करने में 4 टाइम साइकिल लग गए। जब ये कंप्लीट हो गया तो 5th साइकिल पर फिर से सेकंड इंस्ट्रक्शन को पुट किया गया। 5th साइकिल पर सेकंड इंस्ट्रक्शन को स्टेज 1 में पुट किया गया। सिमिलरली इट विल आल्सो टेक वन टाइम साइकिल, वन साइकिल ऑफ in completing one stage. So both the instructions will be executed in 8 cycles. Both the instructions will be executing in 8 cycles. Like 1 2 3 4 में ये execute हुआ, then 5 6 7 8 में ये execute हुआ, तो total 8 cycles लगे। Clear? Total time कितना लगा? 8 cycle. Now in case of pipeline or overlapped, इसको overlapping भी बोलते हैं, pipeline को overlapping भी बोलते हैं। Overlapped और pipeline. The instruction I1 will be placed in S1 stage at first cycle. In the one cycle, in the cycle number 1, stage 1 में instruction 1 को put किया। Now एक टाइम साइकिल के बाद यानी कि 2 टाइम पर क्या होगा, टाइम 2 पर ये S2 में चला जाएगा, ये S2 में चला जाएगा, and on the same time instruction 2 will be placed in stage 1. Instruction 2 will be placed in stage 1. दोनों एक एक टाइम साइकिल लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे साइमल्टेनियसली। अभी हम 2 ही इंस्ट्रक्शन का ले रहे हैं, अदरवाइज इन एट दिस स्टेज cycle 3, at cycle 3 I3 can be placed at cycle 3 in stage 1, I3 can be placed। यहां पर I3 को भी प्लेस किया जा सकता है अगर आप I3 को एग्जांपल में लें। नाउ सी जस्ट हियर in non-pipeline, if I3 is there, then it will be placed in 9th cycle, and in pipeline it will be placed in 3rd cycle. Okay, see अगर थर्ड इंस्ट्रक्शन को 8 साइकिल वेट करके 9वें साइकिल में एग्जीक्यूशन में डाला तो ऑटोमेटिकली जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो बढ़ गया, और यहां पर उसको थर्ड साइकिल में ही आपने एग्जीक्यूशन में डाल दिया। तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो एग्जीक्यूशन का वेट टाइम है, परफॉर्मेंस रिस्पॉन्स टाइम है, वो रिड्यूस हो रहा है। ओके, सिमिलरली ऑन द साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन both the instruction will be executed all 4 stages in just 5 cycles. Here it will taking it is taking 8 cycles, here it is completed only in 5 cycles. It is completed only in 5 cycles. Okay, now this is the advantage of pipelining. This is the advantage of pipelining. Okay, now
pipeline stages. Here we took example of RISC processor. RISC I have already taught you. What is the meaning of RISC? RISC is reduced instruction set computer. इसके साथ कंपैरिजन होता है CISC का, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. reduced instruction set computer means जिसका instruction set कम होगा, few instructions are there, and very low instruction set. Advantage is the program length is sorry, the program length may be long, but the complexity of the program is very less. Apart from that, CISC, complex instruction set computer. CISC का मतलब क्या? Complex instruction set. Too many instructions are there. The length of the program is very low, very less. Okay. Few instructions से भी आपको एक पूरा program बन जाएगा. But the complexity of the program or complexity of the instructions are very, very high. Okay. Now, there are 5 stages. 5 stages instruction pipelines to execute all the instructions. Now, what are the 5 stages? देखिए कौन कौन सी 5 stages हो सकती है. First of all, fetch, decode, execute, memory access, and write back. You all are familiar with fetch, decode, and execute. Now, memory access. Memory access means memory operands are read and written from the memory. जो भी आपको data लेना है या data स्टोर कराना है वो मेमोरी से लिया जाएगा, तो वो दैट इज अ मेमोरी एक्सेस. एंड राइट बैक मींस व्हेन यू हैव कंप्यूटेड और कैलकुलेटेड द रिजल्ट, देन यू हैव टू राइट दैट रिजल्ट टू द रजिस्टर और द मेमोरी. सो रिटर्न बैक टू द रजिस्टर प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन. अब आपको इसको जो डेस्टिनेशन दिया गया उस डेस्टिनेशन पर स्टोर कराना है, सेव कराना है. दैट स्टेज इज रिटर्न बैक, राइट बैक, सॉरी. ओके, लेट देयर आर 5 डिफरेंट स्टेजेस. These 5 stages will be executing simultaneously, like S1, S2, S3, S4. तो इस तरीके से ये S1, S2, S3, S4, S5 इस तरीके से काम करेगा. ओके, इफ यू वांट टू टेक, जरूरी नहीं कि आपको ये 5 बहुत ही ज्यादा रटने की जरूरत है. जस्ट आप फेच, डिकोड, रीड द इफेक्टिव एड्रेस और मेमोरी एक्सेस को पहले ले लो, फिर एग्जीक्यूट लगा लो. ओके, राइट बैक लगाना चाहते हो, स्टेज अपने प्रोसेसर में मेंशन करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो दिखा दो, नहीं दिखाना चाहते रहने दो. ओके, बट जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है उसके जो 4 स्टेजेस हैं वो तो आपको तब भी याद करनी पड़ेंगी, अब भी याद करनी पड़ेंगी. तो आप चाहो तो वही 4 स्टेजेस यहां पर दिखा सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन. दिस इज द इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन. ओके, इसी को समझते हैं हम दोबारा से. इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन क्या गया? स्ट्रीम ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय ओवरलैपिंग फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट. फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, इन्हीं को आप ओवरलैप करेंगे. मींस पहले का जब फेच हो रहा है, let these are the steps: fetch, decode, effective address, fetch the operands, execute the instructions, store the result. Okay, I think there is no problem in these 6 steps. The flowchart of this instruction pipeline is showing over here. Fetch, decode करके आपने देखा, is it a branch instruction? अगर branch instruction है तो interrupt and again आप इसको फेच पर चले जाएगा सेगमेंट 1 पे. अदरवाइज इफ देयर इज नो ब्रांच इंस्ट्रक्शन मींस कंटीन्यूअस ऑपरेशन है, देन फेच द ऑपरेंड, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, चेक करिए कहीं पर भी इंटरप्ट आ रहा है तो बंद, अदरवाइज नहीं तो फिर से इसी स्टेप्स को दोबारा से रिकैलकुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए. इट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस. दिस फ्लो चार्ट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस. ओके, देयर इज नो नीड टू लर्न एंड राइट दिस फ्लो चार्ट इन योर एग्जाम. ओके, समझने के लिए दिखाया गया फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे. इस फ्लो चार्ट को ऐसा नहीं कि याद करके बहुत ज्यादा एग्जाम में लिखना है, नो. ओके, तो जस्ट समझ लीजिए इसको कैसे होगा ये. नाउ देखिए, जो ऊपर 6 स्टेप्स दिए हैं इन्हीं के हमने कोड्स लिख दिए, लाइक फेच इंस्ट्रक्शन FIDA, कैलकुलेट इफेक्टिव एड्रेस FOEX. ओके, इसी को जब आप पाइपलाइन कर रहे हैं तो किस तरीके से होगा? पहली इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का फर्स्ट फेज FI, this will be at time T1. Second time में first instruction will be on second stage FI. If you see in this manner, the above diagram is also shown. This is also the pipelining, instruction pipelining.
तो जैसे ये इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग 2 इंस्ट्रक्शन के साथ दिखाया गया है और 4 स्टेजेस में दिखाया गया है ऑन द सेम पार्ट, दिस इज 7 stage instruction, 7 stage instruction, and there are 4 different instructions. 7 stage execution with 4 instructions. Okay, let me tell you again. 7 stage execution with 4 instructions. This diagram shows 7 stage execution with 4 instructions. When instruction 1 is loaded at time t1, its first stage is executing. At time t2, its second stage, then third stage, then fourth stage. Now on the same time, when the instruction move to stage 2, on the same time, another instruction is loaded at time t1. Okay, another instruction is loaded at time t1. Now in this case, third instruction is loaded at time t3, fourth instruction is loaded at time t4 and so on. इसी मैकेनिज्म में ये काम करेगा एंड इससे आपको पता लगेगा दैट when you are supplying the instructions back to back means एक के बाद जस्ट दूसरी बार जस्ट तीसरी, when you are supplying instructions back to back, now what will happen, the overall execution will be speed up. The overall execution will be speed up. Speed up से क्या होगा, जो आपका टाइम लगना था 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, अब आप देखेंगे कैलकुलेट करके कि वो शायद 2 या 2.5 मिनट में पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया. So this is the advantage of pipelining. Another type of pipeline is arithmetic pipeline. इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन तो किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शन है उसको पाइपलाइन, आपको इंस्ट्रक्शन को पाइपलाइन करना है. Now in case of arithmetic pipeline, what will happen, you do pipelining of arithmetic operations only. You do pipelining of arithmetic operations only, and this arithmetic pipeline is performed in floating point operations. This arithmetic pipeline will be performing in floating point operations. Like floating point operation में पहले आप exponents को check करेंगे. अगर exponents equal है, then it's okay, आप प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे. अगर एक्सपोनेंट्स इक्वल नहीं है, उसकी पावर इक्वल नहीं है, इन दैट केस आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा. डिफरेंस कैलकुलेट करके आपको पहले मेंटीसा अलाइन कराना होगा. ओके, लाइक one number is of 10 raised to the power 3. There is an example. One number with 10 raised to the power 3 and one number with 10 raised to the power 2. Now first of all, you need to check the exponent part. You need to check the exponent part, and if exponent part are different, then you need to align the mantissa. Okay, now take the power of the larger one. Now see, कंपेयर द एक्सपोनेंट्स. ओके, कंपेयरिंग कैसे हो रही है, सब्ट्रैक्शन से. जो डिफरेंस होएगा उसके हिसाब से आप मेंटीसा अलाइन करेंगे. मेंटीसा कैसे अलाइन होगा देखिए. नाउ टेक एन एग्जांपल, दिस इज 10 raised to the power 3, दिस इज 10 raised to the power 2. सो we'll take example of 10 raised to the power 3 and we'll align the mantissa of 10 raised to the power 2 like this. 0.04, यहां पर एक और 0 इंसर्ट किया जाएगा to make it 10 raised to the power 3. now this and this, अब ये दोनों नंबर्स हैं, ये दोनों नंबर्स आपको एग्जीक्यूट करने हैं, एडिशन करना है लेकर आपको. तो अब आप क्या करेंगे, 3214 में 0450, this will be added. So what will be the answer? The answer will be 4663. So answer will be 0.3664 into 10 raised to the power 3. Now this is the process which is shown in this flow chart. First of all, check the exponents. If they are equal, then okay. Otherwise, according to their difference, align the mantissa part, then add or subtract the mantissa and normalize the result. After comparing the exponent parts, choose the exponent on the basis which exponent is larger, which has the greater value. Choose that particular exponent part. Okay, the larger exponent part, adjust the exponent part, and your result will be normalized in this case.
your result will be adjusted like this. Okay, now see the steps. These are the 4 steps. First of all, compare the exponents, then align the mantissa, then subtract the mantissa, and normalize the result. Then normalize the result. Okay. After doing comparison, you can perform the execution. This is arithmetic pipelining. If you people found any query, then please do ask. Well, this is all for today. Thank you very much for your patience listening. Please feel free to ask for queries. You can find our contact information in the description box just below the video. Thank you once again. Have a nice day. Thank you.